बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान सीरीज़ को आज हम आगे कैरी करते हुए 12वां लेसन डिस्कस करेंगे। सूरह अनआम जो छठा चैप्टर है कुरान का, उसमें एक आयत है 31 नंबर की आयत, 31 नंबर की आयत है, जिसमें अल्लाह पाक फरमा रहे हैं क़द खसिरल लज़ीन कज़्ज़बू बिलिक़ाइल्लाह। वो लोग खसारे में रहे, नुकसान में रहे, घाटे में रहे जिन्होंने अल्लाह के सामने हाजिर होने के दिन को जुटला दिया। यानी ये एक यकीनी बात है कि हम सब दुनिया में जी रहे हैं, दुनिया की ज़िंदगी में हम चल रहे हैं। एक दिन आएगा कि हम दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। ये हमारे ऊपर भी एक क़यामत आनी है, यानी जिसको मौत कहते हैं, और एक मौत पूरी कायनात के ऊपर आनी है, यानी कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और एक दिन ये आएगा जिसको अल्लाह ने तय किया है कि सारी इंसानियत को ज़िंदा करके, खड़ा करके अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। यही वो दिन है जिसमें एक एक की ज़िंदगी का हिसाब व किताब लिया जाएगा, एक एक की ज़िंदगी के पर्सनल अकाउंट को चेक किया जाएगा, और क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं, और अच्छाइयों की बुनियाद पर जन्नत के फैसले सुनाए जाएंगे और बुराइयों की बुनियाद पर जहन्नम के फैसले सुनाए जाएंगे। होगा, यानी ये वो रियलिटी है, ये वो हकीकत है कि जिसका इनकार करने के बाद एक इंसान जब आखिरत में पहुंचेगा और ये सारी हकीकत को अपनी आंखों से देखेगा कि अल्लाह भी है, आखिरत के वो अहवाल जो मुझे दुनिया में सुनाए गए थे वो सारे मेरी आंखों के सामने है, तो उस वक्त उसका जो अफसोस और पछतावा होगा, उस वक्त उसकी जो नदामत होगी, ये नदामत जो है यानी कि अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। तो इसलिए फरमाया कि दो किस्म के लोग दुनिया में हैं। एक तो जानबूझकर इनकार करने वाले हैं, यानी जानते हैं कि ये जो बातें कही जा रही है वो हक है, सच है, फिर भी जो है इस बात का इनकार कर देते हैं। बहुत सारे एथेइस्ट लोग ऐसे हैं, मुल्हिद जिसको हम कहते हैं, नास्तिक जिसको हम गुजराती में कहते हैं, कि ये लोग भी यही अकीदा के साथ दुनिया में चल रहे हैं कि ना कोई अल्लाह है, नऊजुबिल्लाह, ना कोई आखिरत की ज़िंदगी है, यानी ना कोई अल्लाह है, ना मरने के बाद की कोई ज़िंदगी है। जो कुछ है वो यही दुनिया है, यहीं पर सारे मजे लूटने हैं, यहीं पर सारा जो है अचीव करना है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा तो सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोबारा जिंदा होने की जो बात कही जा रही है, ये असल में हमें जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ऐसी कोई ज़िंदगी आखिरत की नहीं है जो मरने के बाद शुरू होगी। ये एक अकीदा रखने वाले लोग दुनिया में मौजूद है। तो ये लोग भी जब आखिरत में जाएंगे तो सारी चीज़ों को देख लेंगे। इसीलिए डॉक्टर अहमद दीदात रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े स्कॉलर गुजरे हैं 20वीं सदी के, जिन्होंने जो है ईसाइयों के अंदर बहुत सारा काम किया, तो उनसे किसी एक मुल्हिद ने सवाल किया कि तुम कहते हो कि आखिरत है और अल्लाह है, अगर हमने आखिरत में जाकर अल्लाह को न देखा तो फिर तो तुम बहुत अफसोस करोगे ना। तो इसके जवाब में डॉक्टर दीदात साहब ने ये बात कही कि चलो हम तो मानने के बाद आखिरत में जाएंगे, नहीं देखेंगे तो कोई मसला नहीं, कोई मसला है नहीं, कोई हमें ये तो नहीं कहेगा कि भाई तुम क्यों मानते थे। लेकिन अगर तुम लोग जो नहीं मानने वाले हो वो जब आखिरत में जाएंगे तो उनके अफसोस का तो कोई ठिकाना नहीं रहेगा ना। क्यों कि उनसे तो कहा जाएगा कि तुम तो नहीं मानते थे, लेकिन जो तुम नहीं मानते थे उसके बिलाक्स यहाँ पर तो है अल्लाह। तो ये बात है, यानी जब ऐसे लोग आखिरत में जाएंगे तो उनके अफसोस की जो है वो इंतहा नहीं रहेगी। दूसरी कैटेगरी जो वो है जो ईमान वाले तो है हम जैसे, अल्लाह के फजल से हम सब ईमान वाले हैं, लेकिन ईमान वाले होने के बावजूद, आखिरत के अहवाल से बाखबर होने के बावजूद उस पर वो यकीन नहीं रखते और उस पर वो भरोसा नहीं रखते, उसको दिल में उस तरह जगह नहीं देते जिस तरह के अल्लाह पाक हमसे चाह रहे हैं। यानी एक इंसान दुनिया में चल रहा है, कुरान उसके सामने है, कुरान खोल खोल कर इस चीज़ को बयान कर रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी टेम्पररी है, ख़त्म हो जाने वाली है, इसको जो है दवाम नहीं है। एक दिन आएगा कि तुम दुनिया छोड़कर आखिरत में चले जाओगे, और वो आखिरत की ज़िंदगी जो हमेशा की है, वो ज़िंदगी के कामयाबी और नाकामी के जो फैसले हैं वो इसी दुनिया की ज़िंदगी की बुनियाद पर, इसी के बेस पर जो है सुनाए जाएंगे। यानी दुनिया की ज़िंदगी में इंसान ने अच्छे काम किए हैं, वहाँ पर अच्छे नतीजे मिलेंगे, अगर बुरे काम किए हैं वहाँ पर बुरे नतीजे मिलेंगे। तो कहाँ कि हम ईमान वाले होकर भी अगर इस बात पर वो यकीन नहीं रखते जो यकीन रखने का कुरान हमें कह रहा है, अल्लाह और उसका रसूल हमसे कह रहा है और मुतालबा कर रहा है, तो फिर हमें भी आखिरत में जाकर एक लेवल का पछतावा तो हमें भी जरूर होगा। क्योंकि अगर ये तो होगा ना इंसान को कि काश में दुनिया के अंदर मैंने थोड़े अमाल किए, अगर मैं उससे ज़्यादा कर लेता, काश मैं इससे ज़्यादा कर लेता, काश मैंने इतना माल खर्च किया अल्लाह के नाम पर, इससे भी ज़्यादा खर्च कर लेता, काश मैं रातों को जो है इधर इधर उधर की महफिलों में जो है बैठ कर अपने वक्त को जाया करता रहा, काश मैं अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की याद में वो लगा देता। यानी दुनिया के वो लम्हात पर, वो ज़िंदगी पर इंसान वहाँ जाकर भी अफसोस करेगा। तो इसलिए अल्लाह पाक ने ये बात क्लियर कर कह दी कि ये लोग बड़े खसारे में रहेंगे जो लोग आखिरत के वो दिन पर, यानी क़यामत के दिन पर जो है, यानी उस तरह ईमान नहीं रखते जिस तरह उनको रखने को कहा जा रहा है। और दूसरी बात, एक हदीस के अंदर भी ये बात कही गई है कि एक इंसान जो है आखिरत में जाएगा और सारे अहवाल को, सारी रियलिटी को अपनी आंखों से देख लेगा, समझ लेगा, तो फिर वहाँ पर वो है जो होगा इंसान, वो इस बात का की मतलब तमन्ना करेगा और इस बात को तलब करेगा कि काश मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए ताकि वहाँ जाकर मैं दोबारा से अच्छे अमाल कर सकूं, जो माल मैं छोड़ कर आया हूँ वो माल मैं अल्लाह के नाम पर खर्च करके फिर दोबारा यहाँ पर आ सकूं, ताकि मेरी ये ज़िंदगी जो है आखिरत की वो संवर जाए। लेकिन उसकी इस बात पर, इस मुतालबे पर उसको जवाब दिया जाएगा
کہ یہ جو تمہارا مطالبہ ہے یہ کبھی بھی پورا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زندگی ایک ہی مرتبہ دی گئی تھی، ایک ہی بار دی جاتی ہے، دوبارہ کسی انسان کو دنیا میں واپس جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تو ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخرت کا وہ دن، قیامت کا وہ دن ہمیشہ ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے رہے، اس دل میں وہ کیفیت ہمیشہ بنی رہے، تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکے اور نیکیوں کی طرف چل سکے، کہ ایک دن آئے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ اکیلا میرا حساب کتاب کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔